22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर की वो तारीख होती है जब पूरा देश राममय हुआ रहता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक चारों तरफ चर्चा सिर्फ इस बात की होती है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है और इसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार को जाता है। और राम मंदिर उद्घाटन के बाद सियासी हलकों में चर्चा इस बात की भी तेज हो जाती है कि अब नरेंद्र मोदी को देश के अगले प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता और बीजेपी या एनडीए को 400 पार आने से भी कोई रोक नहीं सकता। हालांकि इस मंदिर के उद्घाटन के ठीक 4 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होते हैं। इस चुनाव में बीजेपी या एनडीए 400 या 300 के पार होना तो दूर, अयोध्या भी हार जाती है। इस हार के पीछे महंगाई और बेरोजगारी के साथ स्थानीय मुद्दे भी शामिल होते हैं, जिसको बीजेपी भांपने में फेल और समाजवादी पार्टी इसे भांपने में सफल हो जाती है। रामनगरी अयोध्या में अब भगवा नहीं बल्कि लाल झंडा दिखाई दे रहा है, जो कि सियासत के रामपथ को सपा के साइकिल ने तय कर लिया है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी का उद्देश्य प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को करीब 54,565 वोटों से हराया है। इस हार के बाद लोग इस बात की वजह ढूंढ रहे हैं कि आखिर हिंदू और राम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा अयोध्या में कैसे हार गई। दरअसल अयोध्या में बीजेपी की हार के एक नहीं बल्कि कई कारण दिखाई देते हैं। इन कारणों में सबसे पहला और बड़ा कारण जातिगत समीकरण है। अयोध्या में सबसे अधिक पारसी बिरादरी है, जिससे सपा के जीते उम्मीदवार अवधेश प्रसाद आते हैं। बीजेपी इस बार बिरादरी के इस दम को समझ नहीं पाई और केवल राम के भरोसे रह गई, लेकिन समाजवादी पार्टी गैर यादव के फैक्टर को समझते हुए अवधेश प्रसाद को टिकट दिया और वे जीत का परचम लहराने में सफल रहे। इसके अलावा अवधेश प्रसाद अयोध्या में काफी लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वे लगातार 9 बार अयोध्या से विधायक रह चुके हैं। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने संविधान बदलने का प्रचार खूब जोर शोर से किया। हालांकि इसकी एक झलक अयोध्या में ऐसी भी देखने को मिली जब बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने खुद संविधान बदलने की बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि संविधान को बदल सके। अयोध्या में लल्लू की इस बात को विपक्ष ने खूब भुनाया और SC, ST, OBC वोटरों के बीच ये संदेश देने की कोशिश की कि यदि भाजपा की सरकार आती है तो संविधान बदल दी जाएगी। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान राम के राज में कोई भी मकान या घर को लेकर बेसहारा नहीं हुआ, लेकिन जिस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया गया वहां कईयों की मकानें और दुकानों को तोड़ दिया गया और इसी टूटी मकानों की दुकानों के रास्ते जो रामपथ तैयार किया गया वही बीजेपी की हार की अहम कड़ी साबित हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में जनता इस बार इतना दुखी दिखी कि वे अयोध्या में राज कर रहे राजा को ही हटाने का मन बना डाली। इसका दिल झकझोरने वाला दृश्य तब देखने को मिला जब अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा रामपथ बनाया गया और इसके रास्ते में आने वाले मकानों और दुकानों को तोड़ दिया गया। हालांकि इस रास्ते में पड़ने वाले मकानों को तोड़ा तो गया, लेकिन इसका मुआवजा सभी को नहीं मिला। प्रशासन की माने तो मुआवजा केवल उन्हीं को दिया गया जिनके पास कागज था। बगैर कागज वालों की कोई सुनवाई भी नहीं हुई। अयोध्या में मुआवजे से जुड़े इस मुद्दे को बीजेपी को मिली हार की वजहों में से एक माना जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी बताई जा रही है। स्थानीय नागरिकों की ओर से ये बात भी सामने आ रही है कि भाजपा ने यहाँ कैंडिडेट चयन में भी चूक कर दी। पिछले 10 सालों में सांसदी कर रहे लल्लू सिंह अब तक मोदी के नाम पर जीतते आ रहे थे। इतने लंबे समय तक सांसद रहने के बावजूद वे जनता के दिल में खुद की व्यक्तिगत छवि नहीं बना पाए। इसके अलावा 3 सालों से अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की गति बेहद सुस्त दिखी। टूटी सड़कों, धूल के गुब्बार और जगह जगह जल भराव की समस्या ने छोटे व्यापारियों, दुकानदारों के रोजगार पर असर डाला। खास बात ये रही कि अयोध्या का हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से अधिकतर ऑफिसर्स तानाशाह के जैसे व्यवहार करने लगे और जनता के आम जन की समस्याओं को भी नहीं सुना जा रहा था। लोकल लेवल पर हावी इन मुद्दे को बीजेपी भांप नहीं पाई और अंत में उसे अयोध्या से हाथ धोना पड़ा। तो ये भगवान राम को लेकर की गई बीजेपी की वो राजनीति है जो ये साबित करती है कि अब देश की जनता का मूड धर्म और मंदिर बनवाने में नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में है, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। बहरहाल भगवान राम की नगरी अयोध्या में मिली बीजेपी की हार को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ दी राजधानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।